परमेश्वर के नाम की जय हो। कलीसिया शास्त्र नामक इस अध्ययन श्रृंखला में आपको फिर से मैं स्वागत करता हूं। आइए पहले हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र पिता परमेश्वर, हम आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आपकी उपस्थिति में आते हैं। हम आपकी सारी भलाई और अनुग्रह के लिए आपकी प्रशंसा और धन्यवाद करते हैं। हम आपके वचन का अध्ययन करने और आपके कलीसिया के बारे में और अधिक अद्भुत चीजों को आपकी जीवित वचन में देखने के लिए आपकी पवित्र आत्मा की सहायता का अनुरोध करते हैं। हमारी मदद करें प्यारे प्रभु जी। हम ये प्रभु यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, आमीन। तो कलीसिया शास्त्र नामक इस अध्ययन श्रृंखला में इसकी दूसरी भाग में आपको मैं फिर से स्वागत करता हूं। पिछली बार जब हमने इस श्रृंखला को शुरू किया, हमने देखा कि कलीसिया शास्त्र का परिभाषा क्या है। कलीसिया शास्त्र, हम कलीसिया के बारे में अनेक विषयों पर जब पवित्र शास्त्र की अध्ययन करते हैं उसे हम कलीसिया शास्त्र कहते हैं। और हमने इस पूरे अध्ययन श्रृंखला का एक परिचय भी किया था। और पिछली बार हमने कलीसिया की पहचान सीखा था। तो आज हम दूसरी भाग में जा रहे हैं, जो है कलीसिया की परिभाषा, द डेफिनेशन ऑफ द चर्च। पिछली बार हमने हमारी पहले पार्ट में देखा था कि पुराने नियम के समय में कलीसिया की पहचान एक रहस्य थी। कलीसिया परमेश्वर का एक अनोखा प्रकाशन है जो अभी नए नियम के समय में पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरितों को मिला है। कि कलीसिया की पहचान यह है कि यहूदी और अन्य जाति दोनों मसीह में एक होकर एक नया शरीर बन जाता है, नई सृष्टि बन जाता है। उसी को कलीसिया हम कहते हैं। कलीसिया की इस एकता और प्रेम के माध्यम से हम स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर को महिमा देते हैं। यही कलीसिया की बुलाहट है। पिछली बार हमने देखा कि यही कलीसिया की पहचान है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कलीसिया की परिभाषा। आखिर कलीसिया की परिभाषा क्या है? तो तीन चीजों को हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। पहला है कलीसिया शब्द का अर्थ, दूसरा है कलीसिया की आह्वान, और तीसरा है कलीसिया के रूपक। तो पहले हम ये जो शब्द है कलीसिया, उस शब्द को हम ध्यान करेंगे। आप जानते हैं नया नियम यूनानी भाषा में लिखा गया है, ग्रीक भाषा में। और ग्रीक भाषा में कलीसिया के लिए इस्तेमाल किया गया मूल शब्द है एक्लेसिया। आप सुन सकता है कलीसिया और एक्लेसिया। एक्लेसिया यही यूनानी भाषा में कलीसिया के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द है। और ग्रीक भाषा में ये शब्द एक्लीसिया शब्द का अर्थ है आह्वान किया गया एक समूह या किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए लोगों का एक सभा। कोई विशिष्ट उद्देश्य के लिए, कोई स्पेशल उद्देश्य के लिए जब लोग इकट्ठे होकर एक सम्मेलन करते हैं उसको कहते हैं एक्लीसिया यूनानी भाषा में। और ये शब्द, इसका आविष्कार ईसाइयों ने नहीं किया। ये कोई बाइबल शब्द नहीं है। आमतौर पर यूनानी लोग उस जमाने में इस्तेमाल करते थे। तो इसका इस्तेमाल यूनानियों ने किसी भी ऐसे लोगों के सम्मेलन को संदर्भित करने के लिए किया था जिन्हें एक सामान्य उद्देश्य के लिए एक साथ बुलाया गया था। कोई भी सम्मेलन। इसीलिए हम इस शब्द को नए नियम में कलीसिया के अलावा अन्य सभाओं को संदर्भित करने के लिए 2 बार इस्तेमाल करते हुए पाते हैं। सिर्फ 2 बार।
कलीसिया के लिए नहीं, जिसको हम कलीसिया बुलाते हैं, ईसाइयों का कलीसिया, यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों का कलीसिया, इसके अलावा अन्य सभाओं को दो बार संदर्भित करने के लिए इस्तेमाल करते हुए हम पाते हैं। पहली बार इस्राएल जन को संदर्भित करने के लिए उनके संबंध में किया गया है। प्रेरितों के पत्र उसका 7वां अध्याय में, जहां पर स्तेफनुस प्रचार कर रहा है, भाषण दे रहा है यहूदियों के सामने, वहां पर इस्राएल जन को संदर्भित करने के लिए स्तेफानोस उन्हें जंगल में कलीसिया बुलाते हैं। जब वे कनान देश की ओर जाने के लिए जंगल में थे, विल्डरनेस, जंगल में थे, तब स्तिफानोस उन्हें जंगल के कलीसिया या जंगल में कलीसिया बुलाते हैं। और दूसरी बार अविश्वासियों के समूह के संबंध में भी इस्तेमाल किया गया है, जब हम प्रेरितों की 19वां अध्याय में पढ़ते हैं, एफिसियों की लोग उनके व्यापार के बारे में निर्णय लेने के लिए एक साथ जब वो इकट्ठे हो गए, क्योंकि पौलुस आकर प्रचार कर रहा है और सब लोग मूर्तियों को छोड़कर जीवित परमेश्वर के पीछे भाग रहा है। अरे, मूर्तियों को बेचने वाला व्यापारी लोग तो बहुत कष्ट में पड़े, तो उनको सोचना पड़ेगा कि अरे यार, हमारे व्यापार के बारे में तो कुछ ना कुछ तो निर्णय लेने पड़ेगा। तब जब वे इकट्ठे हो गए, उसको भी हम पवित्र शास्त्र में कलीसिया बुलाया। हम देखते हैं ये यूनानी भाषा में है, हमारी हिंदी बाइबल में वहां पर सभा बुलाया गया है। इसके अलावा, इसके बाद ये दो अंशों को छोड़कर बाकी सब, हर दूसरा संदर्भ केवल विश्वासियों का उस समूह को संदर्भित करने के लिए इस्तेमाल किया है। पवित्र शास्त्र में कलीसिया का हर दूसरा संदर्भ ऐसे लोगों के एक विशेष समूह को संदर्भित करता है जिन्होंने सुसमाचार पर विश्वास किया है और इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, अर्थात ईसाइयों। तो हमारा विषय ये है, नया नियम का कलीसिया। हाँ, ये जरूर सच है कि यूनानी भाषा में एक्लीसिया किसी भी सभा, अगर लोग एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए सम्मेलन करता है, तब हम ये पद, ये शब्द इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन नए नियम में ये दो पद हमने देखा, उसके अलावा हर दूसरा संदर्भ सिर्फ ईसाइयों का, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला पवित्र लोगों का सम्मेलन, सभा, उसको संदर्भित करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। और इस शब्द का इस्तेमाल ईसाइयों के संबंध में दो तरह से किया जाता है। पहला है सार्वभौमिक सभा, यूनिवर्सल चर्च, प्रभु यीशु पर सार्वभौमिक रूप से विश्वास करने वालों का वर्णन करने के लिए, यानी कि पूरी दुनिया में सारी विश्वासी एक सभा है। हाँ, ये ठीक है कि पूरी दुनिया में अलग अलग मंडली में वो जाते हैं, लेकिन केवल एक ही सभा है, एक ही कलीसिया है। उसको हम कहते हैं सार्वभौमिक सभा। इसमें वे सभी शामिल हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और पेंतकोस्त के दिन से लेकर मेघारोहण तक पवित्र आत्मा से चाप दिए जाएंगे, वो सब इस कलीसिया में है, सार्वभौमिक सभा। उदाहरण में आप देख लीजिए मत्ती की 16:18, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। यहां पर जो कलीसिया वो बुला रहा है, पूरी दुनिया में है। ये कोई स्थानीय किसी एक शहर का कलीसिया के बारे में नहीं कह रहा, पूरी दुनिया की।
पूरी समय की पिंतकोस के दिन से लेकर मेघारोहण तक जो कोई पवित्र आत्मा से चाप दिए जाएंगे वो सब इसमें शामिल है, इस सार्वभौमिक सभा में। तो ये पहला प्रयोग है। दूसरी प्रयोग, स्थानीय मंडली। प्रभु यीशु पर अपने स्थानीय परिवेश यानी कि एक शहर या कस्बे में विश्वास करने वालों का वर्णन करने के लिए, जो आराधना और सेवकाई के लिए इकट्ठे होकर एक समूह के रूप में एक साथ काम करते हैं, इसे हम कहते हैं स्थानीय मंडली। हमारी आसपास की सभा, उदाहरण में देख लीजिए मत्ती की 18 की 16 15 से हम पढ़ते हैं। यदि तेरा भाई तेरे विरोध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वे तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। यदि वह न सुने तो एक या दो जन को अपने साथ और ले जा कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। यदि वे उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वे कलीसिया की भी ना माने तो उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसा जान। तो यहां पर प्रभु हमें सिखा रहा है कि अगर आपके विरोध कोई अपराध करे तो क्या करना चाहिए। पहले उनसे बात करो, फिर दो या 3 भाइयों को लेकर चलो, फिर कहता है कि तुम कलीसिया से कह दो। तो ये सार्वभौमिक कलीसिया नहीं, पूरी दुनिया में जाकर सबसे कह दो, ये नहीं। आपकी आसपास की जो मंडली है, लोकल चर्च हम कहते हैं, आपकी शहर में, आपकी गांव में, जिस मंडली में आप रविवार को उस कलीसिया बनने के लिए जाते हैं, उस कलीसिया से कह दो, भाइयों से कह दो। फिर अगर उसकी भी बात नहीं माना तो उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाला नहीं कि अविश्वासी समझो, भाई नहीं। तो ये 2 उदाहरण हमने देखा। तो हम सीखते हैं कि 2 तरह के प्रयोग है कलीसिया शब्द की। पहला है सार्वभौमिक सभा और दूसरा है स्थानीय मंडली। और ये बात भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि पवित्र शास्त्र में सार्वभौमिक पहलू की तुलना में सभा के स्थानीय पहलू को कहीं अधिक बार संदर्भित करता है। लगभग 20 बार कलीसिया को सार्वभौमिक सभा के अर्थ में इस्तेमाल किया गया है, लेकिन स्थानीय मंडली के पहलू में अधिक बार, लगभग 90 बार संदर्भित किया है। तो इसका मतलब है स्थानीय मंडली को हम बहुत गौर से ध्यान करना चाहिए। तो यह है कलीसिया शब्द का अर्थ, एक आह्वान किया गया समूह जिनको बुलाकर एक सभा बना दिया गया है, एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए बुलाया गया एक सभा। ठीक है, हम आगे जाते हैं। कलीसिया की आह्वान आखिर क्या है? अगर कलीसिया शब्द एक आह्वान किया गया समूह को संदर्भित करता है तो आइए अब हम देखते हैं कि नया नियम का कलीसिया का आह्वान क्या है। इसके लिए हम पहले ध्यान करेंगे 1 पत्रस का 2 का 9। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर के निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। देख लीजिए, यहां पर स्पष्ट लिखा है, अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया गया है। हम पर एक बुलाहट है। इसका मतलब है कलीसिया को परमेश्वर की श्रेष्ठता की घोषणा करने के लिए बुलाया गया है। पतरस कहता है कि तुम उसकी गुण को प्रकट करो, उनकी श्रेष्ठता का घोषणा करना चाहिए। इसके लिए हमें बुलाया गया है। यही आह्वान पाकर हम कलीसिया बन गया है। इसका मतलब है हमारी आराधना, हमारी गवाही और हमारी चाल चलन, हमारी आज्ञा पालन का आचरण, इसके माध्यम से हमें परमेश्वर को महिमा दिलाना चाहिए, उसकी महिमा की घोषणा करना चाहिए। इसका मतलब है
जैसे कि पौलुस 1 कुरिन्ती की 10 की 31 में कहते हैं, चाहे हम खाएं या पिए, जो कुछ भी करें, हम ये सब परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं। यही कलीसिया की आह्वान है। तो उसकी गुण प्रकट करने के लिए, उसको महिमा देने के लिए, उसकी श्रेष्ठता की घोषणा करने के लिए प्रभु ने आह्वान देकर एक सभा बना दिया गया है। तो ये पहली बात है। कलीसिया की आह्वान क्या है? उसकी महिमा के लिए आराधना, गवाही और चाल चलन, आज्ञा पालन की एक जीवन शैली, इनके माध्यम से, इसके द्वारा उसको महिमा देना चाहिए। दूसरी बात है, हम 2 कुरिन्थियों 6 के 7 में पढ़ते हैं, इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। तो यहां पर प्रभु विश्वासियों को अविश्वासियों के बीच से निकलकर अलग रहने के लिए एक आह्वान दे रहा है। इसका मतलब है, कलीसिया विश्वासियों का एक समूह है जिसे संसार के तौर तरीकों से अलग रहने के लिए बुलाया गया है। तो ये दो आह्वान हम नया नियम में पढ़ते हैं। कलीसिया परमेश्वर को महिमा दिलाने के लिए बुलाया गया एक समूह है, और संसार की तौर तरीकों से अलग रहने के लिए बुलाया गया एक समूह है कलीसिया। इसके बारे में हम और ध्यान करेंगे। पहला यूहन्ना 2 के 15 में प्रेरित यूहन्ना कहते हैं, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं वो सर्वदा बना रहेगा। याकूब भी यही कहते हैं 4 की 4, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। तुम दुश्मन बन जाते हैं जब तुम संसार से प्यार करते हो। अगर आपको संसार का मित्र बनना है तो आप परमेश्वर का दुश्मन बन रहा है, बैरी बन रहा है। तो हम नया नियम में पढ़ते हैं कि कलीसिया संसार के तौर तरीकों से अलग होना चाहिए, संसार से प्यार ना रखना चाहिए, संसार की मित्र नहीं होना चाहिए, अविश्वासी लोगों की चाल चलन पर नहीं जाना चाहिए, उनकी तरह नहीं जियो जो वो चाहते हैं। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, अरे इससे कोई ताल्लुक कलीसिया को नहीं होना चाहिए। हम क्यों जीते हैं? हम जीते हैं हमारा परमेश्वर को महिमा दिलाने के लिए, आराधना से, हमारा गवाही से, और हमारे जो चाल चलन है इनके द्वारा परमेश्वर को महिमा दिलाने के लिए। इसलिए हम संसार से, उसकी तौर तरीकों से अलग जीना चाहिए। संसार से प्यार ना करो। अगर हम प्यार करते हैं तो हम परमेश्वर का बैरी बनता है, व्यभिचारिणी होता है। व्यभिचारिणी तो आप जानते हैं ना, एक पत्नी जो अपने पति को धोखा देती है। वही याकूब हमें बुलाता है, अगर हम संसार से प्यार करते हो, संसार का मित्र होना चाहते हो, तो हम परमेश्वर का बैरी बन जाता है और हम व्यभिचारिणी बन जाता है। इसीलिए संसार से अलग होना जरूरी है। और भी हम पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों का 15 का 32, यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाएं पिए, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। दो खाना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगड़ देती है।
धर्म के लिए जाग उठो और पाप न करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। तो यहां पर देख लीजिए विषय क्या है, संदर्भ क्या है। कुछ लोग विश्वास करते हैं कि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे। अगर उस तरह की लोगों के साथ तुम्हारा संगति है, तुम उन लोगों के मित्र हैं, तो पौलुस कह रहा है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगड़ देती है। तो यहां पर विषय क्या है? विषय एक शिक्षा के बारे में है, डॉक्ट्रिन के बारे में है, शिक्षा के बारे में। तो संसार की तौर तरीकों से अलग रहना हमारा बुलाहट है। उसमें पहली बात यह है कि डॉक्ट्रिन, जो लोग वचन की सच्ची शिक्षाओं पर नहीं जीते हैं, उनसे हमें अलग रहना चाहिए। धर्म के लिए जाग उठो और पाप न करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। उनको परमेश्वर के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, वो सच्चाई पर नहीं चल रहे हैं, उनसे दूर रहो। तो डॉक्ट्रिन के विषय में, शिक्षाओं के विषय में हमें संसार से, बुरी संगति से हमें दूर रहना चाहिए। और ये भी देख लो 2 कुरिन्थियों का 6:14, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। यहां पर पौलुस कह रहा है कि अविश्वासियों के साथ, संसार के साथ हमारा कोई संगति नहीं, कोई मेलजोल नहीं, कोई लगाव नहीं, कोई नाता नहीं, कोई संबंध नहीं। और यहां पर विषय क्या है? हमारी नैतिकता के बारे में कह रहा है, हमारे एथिक्स, नैतिकता। तो ये 2 वचन से हम सीखते हैं, शिक्षाप्रद और नैतिक रूप से, डॉक्ट्रिनली एंड एथिकली, शिक्षाप्रद और नैतिक रूप से कलीसिया को संसार के तौर तरीकों से अलग रहने के लिए बुलाया गया है। तो कलीसिया की आह्वान क्या है? हमने पत्रस से पहले देखा था कि हमें परमेश्वर को महिमा दिलाने के लिए, उसकी गुण प्रकट करने के लिए बुलाया गया है। फिर हमने 2 कुरिन्थियों का 6 से हमने पढ़ लिया कि संसार के तौर तरीकों से अलग रहना चाहिए, अविश्वासियों के साथ कोई लेना देना नहीं चाहिए, उनकी चाल चलन पर नहीं जाना चाहिए। वो चाहे शिक्षाओं के विषय में हो, नैतिकता के विषय में हो, धार्मिकता के विषय में हो, हमें संसार के साथ कोई लगाव नहीं, कोई संगति नहीं। ये दोनों बातों को मन में रखकर आओ हम इस प्रश्न का जवाब दे, कलीसिया की आह्वान क्या है? कलीसिया को अपनी आराधना और सेवकाई के माध्यम से प्रभु की महिमा करने के लिए बुलाया गया है, जबकि वे प्रभु के सामने पवित्र बनकर संसार के तौर तरीकों से अलग रहना चाहिए। ये हमारी ऊपर जो बुलाहट है, इसी आह्वान के कारण हम इकट्ठे होकर एक समूह बन गया है। इस आह्वान सुनकर हम एक समूह, हम एक कलीसिया बन गया है, परमेश्वर को महिमा दिलाने के लिए और संसार की तौर तरीकों से अलग रहकर पवित्र लोगों की तरह जीने के लिए। ये दोनों को हम एक साथ समझना चाहिए। इनमें से एक को छोड़कर दूसरा नहीं ले सकते। सिर्फ परमेश्वर को महिमा देने के लिए हम एक संघ है, लेकिन हम संसार में जीते हैं, हम संसार के तरीकों में चल रहा है, हम पवित्र नहीं है, वो कलीसिया नहीं है। पवित्र लोग बनकर संसार की तरीकों से अलग रहकर परमेश्वर को महिमा दिलाना चाहिए। ये दोनों बातों को मिलकर हमें समझना चाहिए कि कलीसिया की आह्वान क्या है। अपनी आराधना और सेवकाई के माध्यम से प्रभु की महिमा करने के लिए बुलाया गया
एक संघ है हम, एक समूह है हम, और हमें प्रभु के सामने पवित्र बनकर संसार के तौर तरीकों से अलग रहना चाहिए। यही कलीसिया की आह्वान है। अब चलो हम देखते हैं कलीसिया के रूपक। कलीसिया की परिभाषा को समझने के लिए पवित्र शास्त्र कलीसिया के लिए कई रूपकों का प्रयोग करता है, मेटाफर्स, रूपकों का। हम उन 3 रूपकों पर नजर डालेंगे जिनका इस्तेमाल पौलुस ने इफिसियों का पत्र में किया था। तो पहले हम देखते हैं इफिसियों का पत्र, पहला अध्याय और 23वां वचन। हम 20 से पढ़ते हैं। उसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। तो यहां पर हम देखते हैं 23वां वचन में, ये उसकी देह है। क्या? कलीसिया। मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में बैठा है, सारे नामों के ऊपर बैठा है, सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया है और यह कलीसिया उसकी देह है। सो पहली रूपक उसकी देह है। दूसरी रूपक क्या है, ये भी हम देखते हैं। पहले वो दूसरी अध्याय में है, 19वां पद से हम पढ़ेंगे। इसीलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं है, परंतु पवित्र लोगों के संग की स्वदेशी और परमेश्वर के घराने को हो गए, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं के नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। तो 21वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि कलीसिया प्रभु में एक पवित्र मंदिर है। वही दूसरा रूपक है, प्रभु में एक पवित्र मंदिर। चलो हम तीसरी रूपक भी पढ़ते हैं। 5वां अध्याय और 25वीं आयत से हम पढ़ेंगे। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करें, जिसमें ना कलंक, ना चूरी, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह का अंग हैं। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। ये वेद तो बड़ा है, पर मैं यहां मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं। तो यहां पर मसीह और कलीसिया की जो संबंध है वो है एक पति और पत्नी की तरह, इसलिए हम कह सकता है कि कलीसिया मसीह की पत्नी है। ये तीसरा रूपक है। पहला रूपक पर हम ध्यान देंगे, उसकी देह है। तो कलीसिया मसीह का शरीर है, जिसका अर्थ है कि हम पवित्र आत्मा के माध्यम से उसके साथ जुड़े हुए और हम उसके अगुवाई के अधीन हैं। हम पवित्र आत्मा के सहायता से एक शरीर बन गया है और उस शरीर की जो सिर है, शिरोमणि है, वो है मसीह यीशु। तो हम उसकी अगुवाई के अधीन हैं और हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। हम एक शरीर हैं। हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा के माध्यम से हम सभी इस एक शरीर में
बपतिस्मा लेते हैं। चलो हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थी 12 का 13। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। यहां पर बपतिस्मा जल से लेने वाला बपतिस्मा के बारे में नहीं, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा के बारे में कह रहा है। हम चाहे यहूदी हो यूनानी हो, दास हो स्वतंत्र हो, ये कोई मायने नहीं रखते, हम सब एक ही आत्मा के द्वारा बपतिस्मा पाकर एक देह बन गया है। तो पवित्र आत्मा की बपतिस्मा, पवित्र आत्मा के माध्यम से हम एक शरीर बन गया है। इसीलिए हम मानते हैं कि कलीसिया की जन्मदिन पेंतकोस का दिन है। कब शुरू हुआ नया नियम का कलीसिया? ये जो अनोखा शरीर हमने पहला पार्ट में पढ़ा था, ये जो अनोखा संगति, जहां कोई यहूदी नहीं, कोई अन्य जाति नहीं, जो कोई भी मसीह में विश्वास करते हैं एक शरीर बन जाते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा एक शरीर बन जाते हैं। हम सब मसीह के शरीर हैं। ये कैसे हो जाते हैं? जहां पर ना कोई यहूदी है ना कोई अन्य जाति है। ये जो रहस्य था, इस तरह के एक अनमोल संगति, ये कैसे होता है? एक शरीर पवित्र आत्मा के द्वारा। इसलिए जब पेंतकोस के दिन यीशु मसीह ने उसके शिष्यों पर पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दिया, उस दिन शुरू हुआ नया नियम का कलीसिया, उस दिन शुरू हुआ ये शरीर। इसलिए हम मानते हैं कि कलीसिया का जन्मदिन पेंतकोस का दिन था, क्योंकि उस दिन प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को पहली बार पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दिया और कलीसिया नामक इस अनोखा शरीर का निर्माण किया, शुरुआत किया, और अभी भी जा रहा है। वो जो निर्माण अभी भी जा रही है। तो हम उसका शरीर है, उसकी देह है। दूसरी रूपक है प्रभु में एक पवित्र मंदिर है। कलीसिया प्रभु यीशु का मंदिर है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा के माध्यम से उनका निवास स्थान है। प्रभु यहां पर वास करता है, कलीसिया में वास करता है। और कलीसिया पहली पार्ट में हमने देखा था, कोई आराधनालय नहीं, कोई इमारत नहीं। कलीसिया पवित्र लोग है, विश्वासी लोग हैं, तो उनमें निवास करता है। इस प्रकार कलीसिया प्रभु की विशेष उपस्थिति का अनुभव करता है। इसलिए हम मत्ती 18:20 में यीशु मसीह कहते हैं, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। विशेष उपस्थिति का अनुभव करता है। जहां 2 या 3 उसके नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां वे उनके बीच में होता है। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का मंदिर है, निवास स्थान है, जहां पर वो वास करता है। जो उपस्थिति कलीसिया में हम महसूस करते हैं, वो कहीं और हम महसूस नहीं कर सकते। 2 या 3 यीशु के नाम पर जब इकट्ठे होते हैं, वहां, बस वहां उनके बीच में यीशु मसीह की उपस्थिति, विशेष उपस्थिति का अनुभव हम कर सकता है। ये कलीसिया की एक खूबियत है जो इस रूपक से हम सीखते हैं। तीसरी रूपक था, वो कलीसिया मसीह की पत्नी है। इसका मतलब है प्रभु यीशु उसकी सेवा बलिदान पूर्वक करते हैं, जिस तरह से एक पति अपनी पत्नी की करना चाहिए। हमने इफिसियों की पत्र उसका 5वां अध्याय से पढ़ा था। प्रभु यीशु उसे वचन के द्वारा पवित्र बनाते हैं और उसकी पालन पोषण करके उसे एक तेजस्वी कलीसिया बनाते हैं। ये एक पति की तरह जिसको पत्नी की सेवा करना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया की
पति होकर वचन के द्वारा पवित्र बनाते हैं, पालन पोषण करके तेजस्वी कलीसिया बनाता हूं। फिर से पढ़ते हैं हम 5:25। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। बलिदान पूर्वक प्रेम है ये। कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके, वचन से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। तो आप देख रहा है ना, उनका उद्देश्य क्या है? वचन से शुद्ध करके पवित्र बनाकर उसे एक तेजस्वी कलीसिया बनाना चाहिए। इस प्रकार कलीसिया प्रभु से एक अनोखी प्रेम का अनुभव करती है। जो प्रेम एक पति और पत्नी के बीच है, उस तरह का एक प्रेम, बहुत ही जिगरी प्रेम कलीसिया प्रभु से अनुभव करती है। तो इन सब रूपकों को ध्यान में रखकर हम क्या कह सकते हैं? कलीसिया विश्वासियों का एक अनमोल समूह है जो मसीह के अगुवाई के प्रति आज्ञाकारी है, जो उसकी विशेष उपस्थिति का अनुभव कर रहे हैं और जिन्हें प्रभु विशेष रूप से प्यार करते हैं ताकि वे उसकी तेजस में परिवर्तित हो सकें। हम उसका देह है, हम उसकी शरीर हैं और वो हमारा शिरोमणि है। इसका मतलब है हम उसके अगुवाई के प्रति आज्ञाकारी है। हम पवित्र मंदिर है, इसका मतलब है विशेष उपस्थिति का अनुभव कर रहा है। हम मसीह की पत्नी है, इसका मतलब है विशेष रूप का एक प्यार हम अनुभव कर रहा है ताकि वे हमें उनकी तेजस में परिवर्तन करें। तो कलीसिया विश्वासियों का एक अनमोल समूह है जो मसीह के अगुवाई के प्रति आज्ञाकारी है, जो उसकी विशेष उपस्थिति का अनुभव कर रहे हैं और जिन्हें प्रभु विशेष रूप से प्यार करते हैं ताकि वे उसकी तेजस में परिवर्तित हो सके। तो अंत में आइए संक्षेप रूप में बताएं कि हमने क्या देखा। कलीसिया शब्द का अर्थ है आह्वान किया गया एक समूह या किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए लोगों का एक सभा। यही यूनानी भाषा में आमतौर पर जब हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं तो उसका अर्थ है आह्वान किया गया एक समूह, कोई विशेष विशिष्ट उद्देश्य के लिए बुलाया गया एक सम्मेलन। लेकिन नए नियम की कलीसिया, उसका अर्थ क्या है? कलीसिया को अपनी आराधना और सेवकाई के माध्यम से प्रभु की महिमा करने के लिए बुलाया गया है, जबकि वे प्रभु के सामने पवित्र बनकर संसार के तौर तरीकों से अलग रहना चाहिए। और तीसरी बात हमने सीखा रूपकों पर ध्यान देकर। कलीसिया विश्वासियों का एक अनमोल समूह है जो मसीह के अगुवाई के प्रति आज्ञाकारी है, जो उसकी विशेष उपस्थिति का अनुभव कर रहे हैं और जिन्हें प्रभु विशेष रूप से प्यार करते हैं ताकि वे उसकी तेजस में परिवर्तित हो सके। तो इन तीनों चीजों को मिलकर आखिर में कलीसिया की परिभाषा क्या है? कलीसिया प्रभु यीशु में विश्वासियों का आत्मा से बपतिस्मा प्राप्त एक शरीर है, जिन्हें अपनी आराधना और सेवकाई के माध्यम से प्रभु की महिमा करने के लिए बुलाया गया है, जो पवित्र और संसार से अलग हैं, जो उनकी विशेष उपस्थिति का धारण करते हैं और उनकी समानता में परिवर्तित हो रहे हैं। तो कलीसिया की परिभाषा क्या है? आत्मा से बपतिस्मा प्राप्त करके विश्वासियों का एक शरीर है। उन्हें अपनी आराधना और सेवकाई के माध्यम से प्रभु को महिमा दिलाना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए, संसार से अलग रहकर पवित्र रहना चाहिए, उनकी विशेष उपस्थिति को धारण करते इस दुनिया में रहना चाहिए और उनकी समानता में, उसके स्वरूप में परिवर्तित होना चाहिए, क्योंकि मसीह इस तरह कलीसिया उनकी पत्नी से प्यार करता है, सेवा करता है। तो कलीसिया की परिभाषा क्या है? फिर से पढ़ते हैं कलीसिया की परिभाषा। कलीसिया प्रभु यीशु में विश्वासियों का आत्मा से बपतिस्मा प्राप्त एक शरीर है, जिन्हें अपनी आराधना और सेवकाई के माध्यम से
प्रभु की महिमा करने के लिए बुलाया गया है, जो पवित्र और संसार से अलग हैं, जो उनकी विशेष उपस्थिति को धारण करते हैं और उनकी समानता में परिवर्तित हो रहे हैं। अब अंत में हम ये पूछते हैं, ये सब कुछ जो हमने वचन से सीखा है, मसीह जीवन में कैसे प्रयोग करें? अगर मैं प्रभु यीशु में विश्वासी हूं और मैं उनके कलीसिया की हिस्सा होने का दावा करता हूं, मैं विश्वासी हूं, मैं कलीसिया की आम, हिस्सा हूं, ऐसा मैं कहता हूं, तो पूछ लीजिए इन सवालों को। क्या मैं इस बुलाहट को पूरा कर रहा हूं जो उन्होंने अपने कलीसिया को दी है, प्रभु को महिमा देने के लिए, संसार से अलग रहने के लिए? यही बुलाहट है। क्या मैं इस बुलाहट पर चल रहा हूं, पूरा करने के लिए प्रयास कर रहा हूं? क्या मैं अपने इलाके में विश्वासियों का एक मंडली के साथ मिलकर पवित्र आत्मा के द्वारा जो एकता है, एक दूसरे के साथ और प्रभु के साथ, उस एकता को प्रकट कर रहा है? क्या आप एक मंडली के भाग हैं? ये पूछने की बात है। बहुत सारे ईसाई लोग कोई भी मंडली के भाग नहीं है, कोई भी मंडली में जाते नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो पूछ लीजिए, क्या मैं अपने इलाके में एक स्थानीय मंडली के साथ मिलकर जो एकता हम इस शरीर में पाते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु के साथ और एक दूसरे के साथ हमारा एक अनोखा एकता है, उसको प्रकट करना चाहिए स्थानीय मंडली के साथ, कुछ भाई बहनों के साथ? क्या आप वो कर रहा है? तीसरा सवाल, क्या मैं अपनी आराधना, अपनी गवाही और आज्ञाकारिता के अपने मार्ग के माध्यम से प्रभु को महिमा दे रहा हूं? आपकी आराधना, आपकी गवाही, आपकी चाल चलन, क्या ये सब कुछ प्रभु को महिमा दे रहा हो? क्या आपको ये लक्ष्य है? और 14 सवाल है, क्या मैं दुनिया के तौर तरीकों से अलग हूं? क्या आप संसार के मित्र हो या आप परमेश्वर के मित्र हो? आपका चाल चलन दुनिया की तरह, संसार की तरह हो, या आप पवित्र शास्त्र की सच्चाई पर चल रहे हो? तो ये विश्वासी लोग पूछना चाहिए। और यदि आप प्रभु के एक दास हो तो अपने आप से ये पूछ लीजिए, क्या आप इस कलीसिया का निर्माण कर रहे हो जिसकी परिभाषा हमने आज वचन से सीखा है? आपकी सेवकाई के बारे में सोच लो। किस तरह के कलीसिया का निर्माण आप कर रहे हैं? जो सेवकाई कर रहा है, जिस तरह की कलीसिया को आप बना रहा है, निर्माण कर रहा है, उसका तुलन इस परिभाषा से करो। क्या जो कलीसिया जो मैं बना रहा हूं, जिसकी सेवकाई में कर रहा हूं, क्या उसकी परिभाषा वचन के साथ मिलता है कि नहीं? क्या आपकी कलीसिया की आराधना और सेवकाई परमेश्वर को महिमा दिला रही है, वचन के अनुसार है क्या? उसके कारण परमेश्वर को महिमा मिल रही है? ये पूछने की बात है। तीसरी सवाल, क्या आपकी कलीसिया संसार के तरीकों से अलग है? ये हमारी गवाही में बहुत अहम बात है कि हम संसार के तरीकों से अलग ही रहना चाहिए। और आखिर में ये भी पूछ लो, क्या आपकी कलीसिया मसीह की समानता में निरंतर परिवर्तन अनुभव कर रही है? लोगों की जिंदगी में परिवर्तन हो रहा है, वो यीशु की तरह बन जा रहे हैं आपकी सेवकाई के कारण। उस तरह की गवाही आप सुन रहे हैं? क्योंकि अगर कलीसिया मसीह की पत्नी हो तो हमने वचन से सीखा कि वे वचन से उनको शुद्ध करके पवित्र बनाएंगे, उसकी तेजस, उसकी समानता में, स्वरूप में निरंतर परिवर्तन करेंगे। तो यहां हम अपना दूसरा पाठ समाप्त करते हैं। अपने आप से ये सवालों को पूछने के लिए समय निकालो। मन फिराकर विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को उत्तर दें। आइए हम विश्वासियों के नाते प्रभु के प्रति समर्पित हों कि हम ऐसी ही एक कलीसिया बने और प्रभु के दासों के नाते हमारे सेवकाई के द्वारा उसकी महिमा के लिए ऐसी कलीसिया बनाए। आमीन।